हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर की जियोग्राफी के सेकंड पेपर के बारे में, जिसका फ्रेंड्स नाम है पर्यावरण अध्ययन। फ्रेंड्स, जिसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन। आज फ्रेंड्स इससे संबंधित मैं आप सभी को दो अतलग उत्तरीय प्रश्न अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो फ्रेंड्स आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने आप सभी को इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 व पार्ट 4 आप सभी को प्रोवाइड कर दिया है। ये फ्रेंड्स मेरा पार्ट नंबर 5 है, जिसे फ्रेंड्स आज मैं आप सभी के सामने डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि इस YouTube चैनल पर आप सभी को 16 प्रकार के सब्जेक्टों की तैयारी कराई जा रही है। जैसे फ्रेंड्स हर एक सब्जेक्ट में 90+ टारगेट है हम लोगों का लाने का। तो फ्रेंड्स हम लोग इसी टारगेट के साथ तैयारी भी कर रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को क्या करना है? फ्रेंड्स आप सभी को भी अपने बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर करना है। तो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारा इसमें सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आखिरकार क्या है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है भूमि अवनयन, यानी फ्रेंड्स क्या है? तो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है भूमि अवनयन। यानी फ्रेंड्स इसके बारे में देखते हैं कि भूमि अवनयन आखिरकार क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में लिखा है कि भूमि अवनयन वह प्रक्रिया, यानी फ्रेंड्स क्या कि भूमि अवनयन वह प्रक्रिया है जिससे भूमि खेती के अयोग्य बनती है। यानी फ्रेंड्स क्या होता है कि भूमि अवनयन वह प्रक्रिया है जिससे जो फ्रेंड्स हमारी जो भूमि होती है वो खेती के क्या बनती है? फ्रेंड्स अयोग्य बनती है। यानी फ्रेंड्स कुछ ऐसे भूमि होते हैं जिन्हें फ्रेंड्स हम क्या करते हैं? फ्रेंड्स खेती करते हैं कि अपना कृषि कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स उन्हीं कृषि कार्य हेतु जो फ्रेंड्स खेत होते हैं उन्हीं खेतों को फ्रेंड्स क्या बनाना? अकृषि योग्य बनाना। यानी फ्रेंड्स क्या कि उन पर यदि कृषि ना हो सके तो वहीं फ्रेंड्स क्या कहलाता है? तो वही फ्रेंड्स हमारा कहलाता है भूमि अवनयन। यानी फ्रेंड्स क्या कहलाता है? तो वही फ्रेंड्स भूमि अवनयन कहलाता है। तो कह सकते हैं कि भूमि अवनयन वह प्रक्रिया है जिससे भूमि खेती के अयोग्य बनती है। यानी फ्रेंड्स खेती की योग्य नहीं बनती बल्कि खेती के क्या बनती फ्रेंड्स? अयोग्य। यानी फ्रेंड्स खेती के योग्य नहीं बनती है, क्या कहलाता है फ्रेंड्स? भूमि अवनयन कहलाता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि भूमि अवनयन आखिरकार क्या है। अब चलिए फ्रेंड्स हम ये भी देख लेते हैं कि भूमि अवनयन या भूमि निम्नीकरण में जो जिम्मेदार तत्व होते हैं फ्रेंड्स हमारी जो खेती होती है वो फ्रेंड्स अयोग्य किस प्रकार से बन जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स हम ये देख लेते हैं कि आखिरकार जो भूमि अवनयन हमारा हो जाता है या फिर जो भूमि है वो खेती के योग्य ना होकर अयोग्य बन जाती है, वो फ्रेंड्स किस प्रकार से अयोग्य बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि आखिरकार उनमें जो जिम्मेदार तत्व है वो आखिरकार कौन कौन से हैं। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर पॉइंट के रूप में आपसे को डिनोट किया है। फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला पॉइंट है खनन। यानी क्या पॉइंट है फ्रेंड्स? तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है फ्रेंड्स खनन, या कह सकते हैं फ्रेंड्स कि यह भूमि निम्नीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यानी जो खनन विध है ये फ्रेंड्स हमारे भूमि निम्नीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि खनन आखिरकार होता क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर पॉइंट फ्रेंड मैंने 2 पॉइंट बताया। अब देखते हैं फ्रेंड्स सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि खनन के उपरांत, यानी फ्रेंड्स खनन का मतलब होता है खुदाई करना। यानी फ्रेंड्स क्या करना? तो खनन का मतलब होता है कि मिट्टी की खुदाई कर एक स्थान मिट्टी को उठाकर फिर दूसरे स्थान पर ले जाना। तो यही फ्रेंड्स क्या कहलाते हैं? फ्रेंड्स खनन कहलाता है। तो देखते फ्रेंड्स कि खनन क्या है। तो फ्रेंड्स खनन के उपरांत, यानी फ्रेंड्स क्या कि खनन के बाद, यानी फ्रेंड्स खोदने यानी जमीन को खोदने के बाद कह सकते हैं कि खनन के उपरांत खादानों वाले स्थानों की गहरी खाइयों, यानी फ्रेंड्स जो खादानों वाले स्थान हैं उनकी गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। यानी फ्रेंड्स क्या होता है कि खनन के उपरांत जो खादानों वाली गहरी स्थानों की जो गहरी खाइयां हैं उनको फ्रेंड्स और मलबे के साथ क्या होता है फ्रेंड्स उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है खनन के कारण। यानी फ्रेंड्स क्या कि खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन से भूमि निम्नीकरण हुआ। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स क्या हुआ है। तो वहां पर फ्रेंड्स क्या हुआ कि बहुत ज्यादा यहाँ पर इन क्षेत्रों में झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में फ्रेंड्स क्या हुआ कि इन क्षेत्रों में फ्रेंड्स ज्यादा फायदा क्या हुआ फ्रेंड्स? खनन हुआ। और फ्रेंड्स खनन के बाद क्या हुआ कि इनको जो गहरी खाइया, यानी फ्रेंड्स जो गहरी खाइया खोदी गई उन फ्रेंड्स गहरी खाइयों को फ्रेंड्स जो मलबे निकले उन मलबों को फ्रेंड्स ऐसे खुला छोड़ दिया गया। और फ्रेंड्स उनसे क्या हुआ? तो फ्रेंड्स इन जो क्षेत्र थे इन क्षेत्रों में फ्रेंड्स क्या हुआ कि बहुत ज्यादा वनोन्मूलन हो, यानी फ्रेंड्स वनों का कटना। यानी फ्रेंड्स क्या वनोन्मूलन का कह सकते हैं अर्थ होता है फ्रेंड्स वनों का धीरे धीरे काटना, यानी फ्रेंड्स वनों को धीरे धीरे समाप्त करना, यही फ्रेंड्स हमारा वनोन्मूलन कहलाता है। तो इससे फ्रेंड्स क्या हुआ कि वनों का धीरे धीरे सफाया वहां पर होता गया और फ्रेंड्स वहां पर जमीन से, यानी फ्रेंड्स वहां पर जमीन की खनन भी होती गई। तो इससे फ्रेंड्स क्या हुआ कि वहां पर फ्रेंड्स जो कह सकते हैं कि वहां पर जो खाइयां थी, वहां के जो मलबे थे उनको फ्रेंड्स जब खुला छोड़ दिया गया तो वहां पर फ्रेंड्स क्या हुआ कि वहां पर फ्रेंड्स जो खनन भी हुआ। इस कारण से क्या हुआ फ्रेंड्स कि वहां के क्षेत्र में जो कृषि योग्य थी वो फ्रेंड्स कैसे बन गई? तो फ्रेंड्स अयोग्य बन गई। फ्रेंड्स कहीं पर बहुत ज्यादा ऊंचा खाई, कहीं पर बहुत ज्यादा खाई है, तो कहीं पर फ्रेंड्स बहुत ज्यादा ऊंचा है, फिर बगल में खाई है, फिर फ्रेंड्स ऊंचा है, तो क्या फ्रेंड्स वो कृषि योग्य है हमारा वहां का जमीन? यानी फ्रेंड्स वहां का जो भूमि है वो कृषि योग्य नहीं है। तो कह सकते हैं कि फ्रेंड्स ये भूमि अवनयन का सबसे बड़ा कारण, एक सबसे बड़ा जिम्मेदार तत्व है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा दूसरा पॉइंट क्या है इसी में खनन के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स हमारा दूसरा पॉइंट भी बहुत ही सिंपल है। यानी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखा है
कि खनिज प्रक्रियाएं जैसे क्या फ्रेंड्स, क्या कि खनिज प्रक्रिया जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना, यानी फ्रेंड्स क्या होता है कि सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में अति धूल विसर्जित भी होती है। यानी फ्रेंड्स क्या होता है कि जहां पर फ्रेंड्स ये बड़ी बड़ी सीमेंट को पीसने वाली फैक्ट्रियां लगती हैं, मृदा बर्तन बनाने वाली फैक्ट्रियां लगती हैं, सेल खड़ी के जहां पर प्रयोग होते हैं या फ्रेंड्स इन सभी के जहां पर फैक्ट्रियां लगती है, तो ये फ्रेंड्स कहीं पर क्या होगा कि पत्थरों के, यानी फ्रेंड्स क्या कि उन्हीं पत्थरों को हम पीसते हैं तभी फ्रेंड्स हम लोगों का सीमेंट बनता है। यानी फ्रेंड्स बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ते हैं, मेन रूप से पत्थर ही नहीं पीसकर सीमेंट बनाया जा रहा है, यानी फ्रेंड्स बहुत सारी चीजें उसमें पड़ती हैं। तो ये फ्रेंड्स मेन रूप से हम कहें आप सभी को ले तो फ्रेंड्स जहां पर सीमेंट उद्योग होता है वहां पर फ्रेंड्स जो चूना पत्थर होते हैं, यानी फ्रेंड्स क्या होता है जो फ्रेंड्स चूना पत्थर उनकी फ्रेंड्स क्या होती है पिसाई होती है, यानी फ्रेंड्स उन्हीं चूना पत्थरों की पिसाई होती है जिससे फ्रेंड्स हम लोगों का सीमेंट बनता है। तो फ्रेंड्स जब उससे पिसाई होगा तो उससे फ्रेंड्स क्या निकलेगा, यानी फ्रेंड्स उससे दूषित कर निकलेंगे, कह सकते हो जो फ्रेंड्स दूषित तो होता ही है ऑलरेडी, तो उससे फ्रेंड्स क्या छोटे छोटे मतलब कह सकते हैं कि फ्रेंड्स छोटे छोटे कण निकलेंगे और फ्रेंड्स वो कण कहां जाएंगे, वो फ्रेंड्स हमारे वायुमंडल में जाएंगे। और फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम कह सकते हैं मृदा बर्तन यानी फिर मिट्टियों का बर्तन बनाने में फ्रेंड्स मिट्टियों का बर्तन बनाने का जो फ्रेंड्स उद्योग है उसमें फ्रेंड्स छोटे छोटे कण निकलते हैं, चूने और सेल खड़ी के प्रयोग के में फ्रेंड्स ऐसे क्या उसे बनाने में बहुत सारे छोटे छोटे कण निकलते हैं। तो वो फ्रेंड्स जितने भी कण होते हैं वो फ्रेंड्स कहां जाते हैं, तो वो फ्रेंड्स हमारे वायुमंडल में जाते हैं और फ्रेंड्स वहां पर अति रूप यानी कह सकते हैं बहुत ही विशाल मात्रा में वहां पर फ्रेंड्स क्या कहते हैं धूल को विसर्जित होते हैं, धूल का वहां पर फ्रेंड्स विसर्जन होता है जिससे फ्रेंड्स हमारा जो वायुमंडल होता है वो फ्रेंड्स वो भी प्रदूषित होता है। और साथ ही साथ क्या होता है फ्रेंड्स जहां से चूना पत्थर ये सब उठाया गया है वहां फ्रेंड्स हमारा खनन हो जाता है। तो इस कारण से फ्रेंड्स हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी फ्रेंड्स सबसे बड़ा कारण है भूमि अवनयन का। तो आई होप आप सभी को ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड यानी फर्स्ट पार्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा खनन क्या है, उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड पॉइंट क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा सेकंड जो पॉइंट है वो फ्रेंड्स है अति पशुचारण, यानी फ्रेंड्स क्या है कि बहुत अधिक मात्रा में पशुओं का चरना, ये फ्रेंड्स है भूमि अवनयन का बहुत बड़ा रीजन है। कह सकते हैं कि क्या रीजन है फ्रेंड्स कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, यानी फ्रेंड्स कहां पर, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। यानी फ्रेंड्स क्या है तो कह सकते हैं फ्रेंड्स ये भी बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण, यानी फ्रेंड्स क्या कि वहाँ पर फ्रेंड्स इन क्षेत्रों में गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में यहाँ पर फ्रेंड्स इतने सारे जानवर हैं, इतने सारे फ्रेंड्स पशु हैं जिनसे फ्रेंड्स क्या होता है कि जो फ्रेंड्स भूमि पर हमारे एक भी दो भी घास निकलते हैं फ्रेंड्स उन घासों के यहाँ पर जितने भी ग्रास होते हैं उन सभी ग्रासों की फ्रेंड्स इतनी जबरदस्त तरीके से वहाँ पर फ्रेंड्स चराई हो रही है, फ्रेंड्स यहाँ पर उतना ज्यादा पशुचारण हो रहा है कि जिससे फ्रेंड्स वहाँ पर घास उत्पन्न नहीं हो रही है। फ्रेंड्स जो हमारा कह सकते हैं कि जो मृदा के बनने का जो मुख्य कारण है वो फ्रेंड्स यानी कि जो मृदा का बनने का कह सकते हैं कि जो स्रोत है वो फ्रेंड्स ये तो हमारे वहां पर फ्रेंड्स क्या होता है कि घास का निर्माण ही नहीं होने दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा पशुओं की चराई हो रही है, इस कारण से क्या हो रहा है फ्रेंड्स ये भी भूमि निम्नीकरण का बहुत कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कारण है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मैं फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार दोबारा से समझाना चाहूंगा क्योंकि फ्रेंड्स मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे नहीं बोल पाया हूँ, तो एक बार आप दोबारा समझने का प्रयास करना कि जो फ्रेंड गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और फ्रेंड जो महाराष्ट्र होती है इन क्षेत्रों में क्या होता है फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा पशु पाए जाते हैं और फ्रेंड्स जब बहुत ज़्यादा पशु पाएंगे तो इनको चराने के लिए इनके फ्रेंड्स इनका पेट पालने के लिए वहाँ पर फ्रेंड्स उनको घास की भी आवश्यकता होगी। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि इन क्षेत्रों में जैसा भी कहीं भी थोड़ा बहुत जो घास होता है वहाँ पर फ्रेंड्स तुरंत ही पशुओं की मात्रा को ले जाकर यहाँ पर बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को ले जाकर छोड़ देते हैं, जिससे फ्रेंड्स क्या होता है कि वो फ्रेंड्स इतना जबरदस्त रूप से चराई करते हैं, इतना जबरदस्त रूप से पशुओं का चारण होता है कि वहाँ फ्रेंड्स जो कह सकते हैं कि भूमि निम्नीकरण का बहुत बड़ा ये फ्रेंड्स वहाँ का क्या करता है बहुत बड़ा मुख्य कारण बना लेता है। यानी पर जब वहां पर एक भी घास उत्पन्न नहीं होंगे यानी फ्रेंड्स हमारे साथ जो जमीन नजर आएगा वहां पर फ्रेंड्स घास की मात्रा या नजर ही नहीं आएगी। तो इससे फ्रेंड्स क्या होगा कि फ्रेंड्स हमारी जो मिट्टी बनने का स्रोत है वो होगा ही नहीं, यानी फ्रेंड्स मिट्टी हमारा बन ही नहीं पाएगा क्योंकि फ्रेंड्स इन्हीं कूड़े करकटों से फ्रेंड्स धीरे धीरे हमारा ये इकट्ठा होता जाता है, जिससे फ्रेंड्स हम लोगों को 200 से 300 वर्षों में 1 सेंटीमीटर मिट्टी बन जाती है। तो ये फ्रेंड्स ऐसा होगा ही नहीं, तो ये फ्रेंड्स सबसे बड़ा कारण कह सकते हैं कि भूमि निम्नीकरण का है। तो आई होप आप सभी को सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा थर्ड पॉइंट क्या, तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड पॉइंट है वो फ्रेंड्स औद्योगिकरण, यानी फ्रेंड्स क्या है तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड पॉइंट है औद्योगिकरण। अब देखते हैं फ्रेंड्स औद्योगिकरण क्या है, तो पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल यानी फ्रेंड्स क्या कि पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाले अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। अब ये भी फ्रेंड्स बहुत बड़ा कारण है औद्योगिकरण। यहाँ पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स औद्योगिकरण भारत में बहुत ज़्यादा रूप से डेवलप इस समय हो रहा है। तो पिछले कुछ वर्षों से कह सकते हैं फ्रेंड्स ये भी कह सकते हैं कि देश के विभिन्न भागों यानी फिर देश के तमाम सारे ऐसे भागों में जैसा कि आप यहाँ पर कानपुर में ही देख रहे हैं तो बहुत सारे यहाँ पर औद्योगिक केंद्र यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही मात्रा में लगे हैं।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ फ्रेंड्स बहुत ही मात्रा में औद्योगिक केंद्र लगा, तो इससे फ्रेंड्स क्या होगा कि उन उद्योगों के यानी फ्रेंड्स उन फैक्ट्रियों से क्या निकलेंगे फ्रेंड्स, जो हमारे फ्रेंड्स अपशिष्ट जल होंगे वो निकलेंगे, जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे वो निकलेंगे। तो वो फ्रेंड्स वो जो पदार्थ निकलेंगे वो फ्रेंड्स कहाँ पर आएंगे, किसी अच्छे भूमि पर ही आकर इकट्ठा हो जाता है। वहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है, वहाँ पर फ्रेंड्स खेती हो पाएगी नहीं हो पाएगी। वो फ्रेंड्स भूमि निम्नीकरण का सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है। तो आई होप आप को औद्योगिकरण भी समझ में आ गया होगा। हमारा ये थर्ड पॉइंट था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा चौथा पॉइंट क्या है, जलाक्रांतता। यानी फ्रेंड्स क्या है, फ्रेंड्स हमारा चौथा पॉइंट है जलाक्रांतता। यानी फ्रेंड्स यदि कहीं मात्रा में अधिक सिंचाई भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। फ्रेंड्स क्या होता है कि कहीं कहीं पर भूस्खलन हो जाता है। फ्रेंड्स क्या होता है कि भूस्खलन हो जाता है, पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में वहाँ पर फ्रेंड्स सिंचाई हो जाती है। जैसे फ्रेंड्स क्या होगा कि बहुत समाज, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स हमारे पृथ्वी के अंदर मीथेन गैस पाया जाता है। मीथेन गैस क्यों बनता है, तो फ्रेंड्स हमारे पृथ्वी के अंदर कह सकते हैं कि कई कई ऐसे स्थान है जहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है कि जहाँ पर फ्रेंड्स घास पत्ती फूसे इन्हीं से फ्रेंड्स क्या होता है कि फ्रेंड्स ये जमीन के नीचे पड़े रहते हैं और फ्रेंड्स धीरे धीरे सड़ते हैं। जैसे फ्रेंड्स क्या होता है कि पृथ्वी जो फ्रेंड्स हमारी होती है कि धीरे धीरे से बैठती चली जाती है। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि फ्रेंड्स आप सभी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नई मिट्टी को पाटते हैं या उस पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो धीरे धीरे देखते हैं आप सभी वो फ्रेंड्स मिट्टी धीरे धीरे बैठती चली जाती है। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि वहाँ पर फ्रेंड्स ऐसे धीरे धीरे हमारा जो जमीन होता है ये फ्रेंड्स वहाँ पर अधिक मात्रा में सिंचाई कर दी जाए, फ्रेंड्स वहाँ पर पानी की मात्रा लगातार बना ही रहता है। तो इससे फ्रेंड्स क्या होगा, यानी फ्रेंड्स वहाँ की मिट्टी धीरे धीरे बैठने लगेगी या फ्रेंड्स वहाँ पर जलाकांतता हो जाएगी। तो यही फ्रेंड्स ये भी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि भूमि निम्नीकरण के लिए सबसे ज्यादा क्या है फ्रेंड्स उत्तरदायी है। तो आई होप आप सभी को जो मैंने कह सकता हूँ कि जो भूमि अवनयन आप सभी को समझाने का प्रयास क्या समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आप सभी को जो फर्स्ट कह सकते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया, आप सभी को 50% भी समझ में आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से जरूर कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन आखिरकार क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स है कार्बन चक्र। यानी फ्रेंड्स क्या, तो फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है कार्बन चक्र। अब चलिए फ्रेंड्स सीख लेते हैं कि कार्बन चक्र भी आखिरकार क्या होता है। तो मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में लिखा है कि कार्बन चक्र जैव भू रासायनिक चक्र। यानी फ्रेंड्स कैसा चक्र है, तो जो फ्रेंड्स कार्बन चक्र है वो फ्रेंड्स जैव भू रासायनिक है। कैसा है कि जीवों के द्वारा और भूमि के द्वारा, यानी फ्रेंड्स जीवों के द्वारा और फ्रेंड्स भूमि के द्वारा एक ऐसा रासायनिक चक्र है जो कार्बन चक्र है, जिसके द्वारा कार्बन का जीवमंडल, अवथल मंडल, मृदा मंडल, जल मंडल और पृथ्वी की वायुमंडल के साथ विनिमय होता रहता है। यानी फ्रेंड्स क्या होता रहता है, तो फ्रेंड्स जिसके द्वारा कार्बन का जीवमंडल, स्थल मंडल, मृदा मंडल, जल मंडल और पृथ्वी की वायुमंडल के साथ विनिमय होता रहता है। यह पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण चक्रों में से एक है और जीवमंडल और उसके समस्त जीवों के साथ कार्बन के पुनर्नवीकरण और पुनरुपयोग को अनुमत करता है। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स साथियों को मैं ये मूल रूप से समझाना चाहूंगा कि जो फ्रेंड्स कार्बन चक्र है वो फ्रेंड्स जीवों के द्वारा और फ्रेंड्स भूमि के द्वारा एक बहुत ही बड़ा रासायनिक चक्र है, जिसके द्वारा फ्रेंड्स जो कार्बन होता है उसका फ्रेंड्स जीवमंडल से, स्थल मंडल से, मृदा मंडल से, जल मंडल से और पृथ्वी की वायुमंडल से फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त कैसे संबंध होता है। ये फ्रेंड्स आपस में कार्बन का विनिमय करते रहते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर और भी आगे बताया जा रहा है कि यह पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण चक्रों में से एक है। यहाँ पर जितने भी कार्बन चक्र होते हैं, ऐसा कि आपसे जानते हैं सल्फर चक्र, हाइड्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, बहुत सारे ऐसे चक्र होते हैं। तो इनमें फ्रेंड्स जो कार्बन चक्र होता है ये फ्रेंड्स हमारे सभी चक्रों में से क्या है फ्रेंड्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और जीवमंडल और उसके समस्त जीवों के साथ, यानी फ्रेंड्स क्या कि जीवमंडल के साथ और उसके जो फ्रेंड्स हमारा जो जीवमंडल है उसमें और फ्रेंड्स उसके जो समस्त जीव हैं, फ्रेंड्स जीवमंडल में उपस्थित जो समस्त जीव हैं उनके पास फ्रेंड्स कार्बन के पुनर्नवीकरण, यानी फ्रेंड्स क्या कि पुनर्नवीकरण और फ्रेंड्स सकते हैं कि पुनर्नवीनीकरण और पुनरुपयोग को अनुमत करते हैं। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो कार्बन चक्र रहता है फ्रेंड्स ये जीवों के साथ हमेशा कह सकते हैं कि निरंतरता से लगा रहता है। जैसे फ्रेंड्स आप सभी को मैं समझाना चाहूँ एक एग्जांपल के साथ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों के अंदर क्या फ्रेंड्स कार्बन है, यहाँ पर हर एक काली चीज में कार्बन कुछ ना कुछ मात्रा में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स क्या हम लोगों के अंदर भी कार्बन है, तो फ्रेंड्स हाँ वास्तविक रूप से हम लोग भी कार्बन का सेवन, जैसा कि आप सभी ने देखा कि तो फ्रेंड्स रोटी जल जाती है तो क्या फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा बहुत कहीं कहीं जैसे काला पदार्थ बन जाता है तो फ्रेंड्स कार्बन ही है। फ्रेंड्स उनमें क्या जाता है, फ्रेंड्स उनमें कार्बन आ जाता है। तो फ्रेंड्स हम उस कार्बन को खाते हैं कि नहीं खाते हैं। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि हम लोगों के अंदर कार्बन होता है। अब फ्रेंड्स जब मान लिया कि हम लोग जब क्या होता है फ्रेंड्स मर जाते हैं, फ्रेंड्स मान लिया मैं अपना एग्जांपल होगा, आप सभी का नहीं रखना चाहता हूं, आप लोग तो जरूर से जरूर चाहिए, मैं आप सभी को मानना नहीं चाहता हूं। तो फ्रेंड्स मैं अपना एग्जांपल मान लिया फ्रेंड्स क्या होगा कि मेरे अंदर कार्बन है और मैं फ्रेंड्स अचानक क्या होगा आकस्मिक रूप से कहीं मर गया, एंड फ्रेंड्स क्या होता है मुझे क्या होगा फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इससे क्या मान लिया मुझे फ्रेंड्स दफना देगा, तो फ्रेंड्स में किस में चला गया, तो भूमि में चला गया, किस में चला गया फ्रेंड्स भूमि में चला गया, मृदा में चला गया। तो मृदा में फ्रेंड्स में कार्बन उपस्थित है, फ्रेंड्स मृदा में वहां पर फ्रेंड्स कार्बन उपस्थित होगा। अब कार्बन वो फ्रेंड्स क्या होगा कि पेड़ के पौधे के रूप में वहां फ्रेंड्स उत्पन्न हो जाएगा। अब फ्रेंड्स पेड़ के पौधे के रूप में उत्पन्न हो जाएगा तो फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और फ्रेंड्स ऑक्सीजन को छोड़ेगा। अब वापस फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड को जिससे फ्रेंड्स वायुमंडल से वो फ्रेंड्स सक्रिय हो जाएगा। अब फ्रेंड्स वायुमंडल से सक्रिय होगा तो वो फ्रेंड्स जल कहां से लेगा, तो वो फ्रेंड्स धरती से लेगा, तो वो फ्रेंड्स जलमंडल से भी सक्रिय हो जाएगा। ऐसा कह सकते हैं फ्रेंड्स कि सभी का एक दूसरे से बहुत ही बड़ा कनेक्टिंग है, तो कह सकते हैं बहुत ही बड़ा जाल है। तो कह सकते हैं जो कार्बन चक्र फ्रेंड्स वो सभी चक्रों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण
है। और फ्रेंड्स ये जीवों के द्वारा और भूमि के द्वारा एक बहुत ही बड़ा रासायनिक चक्र है, जिसके द्वारा जो कार्बन होता है वो जीवमंडल, स्थल मंडल, मृदा मंडल, जल मंडल और पृथ्वी की वायुमंडल के साथ बहुत ही बड़ा इसका क्या होता है फ्रेंड्स, विनिमय होता है। तो आई फ्रेंड्स आई होप आप सभी को जो मैंने कार्बन चक्र वह कह सकते हैं कि भूमि अवनयन राशि को समझाने का प्रयास किया। आई होप आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। यदि फ्रेंड्स आप सभी को ये दोनों वीडियो समझ में आ गए हो तो मैं फ्रेंड्स आप सबसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो फ्रेंड तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी जब तक वीडियो को नहीं सब्सक्राइब करेंगे तब तक फ्रेंड्स आप सभी को हर एक वीडियो का कंटेंट की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बगल में आए हुए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग जरूर ये कमेंट करके ये बताएं हम आप सभी को कि ये वीडियो कैसा लगा, वो आप सभी को नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फ्रेंड्स की ज्यादा इस वीडियो को क्या करना फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिलेशनशिप में क्या करना फ्रेंड्स, शेयर करना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।